अभी तक हमने मार्वल को एक ऐसे यूनिवर्स के रूप में देखा है जहां सुपर हीरोज और सुपर विलेंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा डार्क मल्टीवर्स भी है जहां स्पिरिट्स, डेविल्स और ड्रैकुलास एग्जिस्ट करते हैं। आज जिस कैरेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं वैसे तो वो धरती से है, लेकिन वो जो पावर्स को पजेस करता है वो उसी डार्क यूनिवर्स से है। उस कैरेक्टर का नाम जैक रसेल है, जो कि पावर्स मिलने के बाद बन जाता है वेयरवुल्फ बाय नाइट। और ये बात लाजमी है कि जहाँ वेयरवुल्फ्स हैं वहाँ वैम्पायर्स भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और हमारी आज की कहानी तो सीधे ड्रैकुला से जुड़ी है। इससे आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आज की वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट के ओरिजिन को। ये कहानी 1795 के आसपास शुरू होती है, जहाँ एक ग्रेगरी रुजोफ नाम का आदमी ट्रांसिल्वेनिया में रहा करता था। उसकी बीवी, जिसका नाम लूजिया होता है, उसे वैम्पायर किंग ड्रैकुला अपना शिकार बना लेता है, जिसकी वजह से ग्रेगरी बहुत ही दुखी होता है और वो ड्रैकुला से बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन एक फीमेल वेयरवुल्फ जो कि ड्रैकुला के लिए काम किया करती थी उसे काट लेती है, जिसकी वजह से ग्रेगरी शापित हो जाता है। ग्रेगरी एक वेयरवुल्फ बन जाता है, लेकिन उसके डिसेंडेंट्स वेयरवुल्फ नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब शापित नहीं थे, वो सभी शापित थे, लेकिन इस श्राप को एक ट्रिगर की जरूरत होती थी। अब कहानी सीधा 1950 में आती है, जहाँ ग्रेगरी रुजोफ का एक डिसेंडेंट ट्रांसिल्वेनिया में ही रहा करता था, जो कि बहुत ही इज्जतदार था और वहाँ की सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे पर काम करता था, और उसका नाम ग्रेगरी रुजोफ था। ग्रेगरी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम जैक रुजोफ था। एक दिन अचानक इत्तेफाक से ग्रेगरी के हाथ डार्कहोल्ड बुक लग जाती है। ग्रेगरी को उसे पढ़ने की इच्छा होती है और वो गलती से लाइकेंट्रोपी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फुल मून पर ग्रेगरी एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो ये पाता है कि वो वेयरवुल्फ बन के अपने ऊपर से आपा खो देता है, जिसकी वजह से उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है। वो अपने परिवार को खुद से दूर करने का फैसला करता है, इसलिए वो अपनी बीवी और दोनों बच्चों को अमेरिका भेज देता है। ग्रेगरी अपने वेयरवुल्फ वाले अवतार को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वहाँ की लोकल भीड़ उसे मार देती है। ग्रेगरी की मौत के बाद लारा रुजोफ फिर से शादी कर लेती है। उसके पति का नाम फिलिप रसेल होता है, इसलिए अब जैक भी जैक रुजोफ से जैक रसेल बन जाता है। अब लारा अपने पूरे परिवार के साथ लॉस एंजलिस में आ जाती है। जैक का 18वां जन्मदिन होता है और उसी दिन फुल मून भी होता है, जिसकी वजह से जैक को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जैक अपनी पार्टी छोड़ के जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है। मतलब वो कर्स अब जैक को भी अपने लपेटे में ले चुका था। जैक भी फुल मून वाले दिन ये चीज नोटिस करता है कि वो वेयरवुल्फ बनने के बाद अपने ऊपर से आपा खो देता है। पर जैक एक अच्छा लड़का था, इसलिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो जब भी फुल मून हुआ करता था, खुद को एक कमरे में बंद करके जंजीरों से बांध लिया करता था। ऐसा काफी समय तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन जैक की माँ लॉरा की मौत हो जाती है। जैक अपने पिता फिलिप और अपनी बहन लीजा को अपने बारे में सब बता देता है, लेकिन उसे पूरे 2 साल लग जाते हैं ये बात बताने के लिए। फिलिप भी उसे एक राज की बात बताता है कि वो उसके पहले पिता ग्रेगरी का भाई था। हर फुल मून की नाइट को जैक खुद से ये वादा किया करता था कि वो किसी भी बेगुनाह इंसान की जान नहीं लेगा, और वो ऐसा करने में कामयाब भी होता है। लेकिन एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस बीइंग जिनका नाम द 3 हू आर ऑल होता है, वो जैक के पास आते हैं। वो उसकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैक एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो उसके कर्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जेकब को फुल मून के अलावा भी अपने शेप शिफ्टिंग की पावर्स मिल जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जेकब का माइंड उसकी वेयरवुल्फ वाली ऑल्टर ईगो को कंट्रोल करने लगता है, जिससे वो वेयरवुल्फ वाली ऑल्टर ईगो में भी आम इंसानों की तरह सोच सकता था। रसेल डॉक्टर कार्ल मेलेस के साथ काम किया करता था। वो एलए में एक रिसर्चर थे। वो डिसाइड करता है कि वो उनको सब कुछ बता देगा अपने कर्ज के बारे में। वो डॉक्टर कार्ल को सब कुछ बता भी देता है, लेकिन डॉक्टर कार्ल उससे ये पावर्स लेने की कोशिश करता है, क्योंकि डॉक्टर कार्ल बचपन से ही एक लूजर था जिसका सब मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए वो इस पावर्स का भूखा हो गया था। लेकिन समय रहते स्पाइडर वुमन उसे डॉक्टर कार्ल के हाथों से बचा लेती है। इस घटना से ठीक 1 महीने बाद जेकब को ये पता चलता है कि उसकी वेयरवुल्फ वाली ऑल्टर ईगो उस पर हावी होना शुरू हो गई है, और वो भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। उसकी शेप भी अब पहले से काफी बड़ी हो गई है। अब इससे एक तरफ रसेल को फायदा तो हो रहा था, लेकिन इसका नुकसान भी था।
वो स्काइलर बिलाइल की नजरों में आ जाता है, जो एक डेविल की पूजा किया करता था, और रसेल को पकड़ लेता है उसकी बलि चढ़ाने के लिए। दरअसल वो रसेल का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहता था, जिससे वो सब खुद को भी वेयरवुल्फ बनाना चाहते थे। लेकिन उसे वहाँ उन लोगों से बचाने मून नाइट आ जाता है, जिससे रसेल को मिडनाइट सन्स के बारे में पता चलता है। अब रसेल फिर से अपनी ऑल्टर ईगो को यानी वेयरवुल्फ पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो पूरे 1 साल तक मेडिटेट करता है, जिससे इस बार उसका कंट्रोल खुद पर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। वो वापस एलए लौट आता है और यहाँ आते ही वो डॉक्टर माइकल मॉर्बियस से मिलता है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि मॉर्गन ली ने उसकी बहन लीजा को पकड़ लिया है। जेकब दरअसल में इसलिए डॉक्टर मॉर्बियस के पास गया था क्योंकि वो अपने इस कर्ज को किसी भी तरह हटाना चाहता था, लेकिन पहले उसे मजबूरन अपनी बहन लीजा को बचाना था मॉर्गन ली से। वो वहाँ उसे बचाने चला जाता है, जहाँ एक सीरियस फाइट में वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जेकब कितना भी ताकतवर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी भी वो बच्चा ही है, स्पाइडरमैन यानी कि हमारे पीटर पार्कर की तरह। और जैसे हमेशा शुरुआत में पीटर को समय पर मदद मिलती रही है, ठीक उसी तरह जेकब की मदद करने भी कोई आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन होता है। आयरन मैन उसे वहाँ से बचा लेता है और माइकल मॉर्बियस के पास लेके जाता है, जहाँ जेकब को भी मिडनाइट सन्स का रेगुलर मेंबर बना लिया जाता है। मिडनाइट सन्स एक ऐसी टीम है मार्वल यूनिवर्स की जो अंधेरी ताकतों से लड़ती है। जेकब उन्हीं के साथ दुनिया को बचाने में लग जाता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन वो अपने इस कर्ज से खुद को जरूर आजाद कर पाएगा। ये तो जेकब की शुरुआत है बस। जेकब को मार्वल स्टूडियोज साल 2022 में जल्द ही अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देंगे। आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम बहुत जल्द आपके लिए मिडनाइट सन्स पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग डीसी एंड मार्वल स्टोरीज। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।